शायर कहता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है चला जाता है। सबको दामन में छुपाता है चला जाता है। और पांव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाकर, पांव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाकर, और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है। और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है, और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है। उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला, उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला नारे दोज़ख को बुझाता है चला जाता है। नारे दोज़ख को बुझाता है चला जाता है। नारे दोज़ख को बुझाता है चला जाता है। ऐ शहंशाह मदीना, ऐ शहंशाह मदीना, ये महीना हज का, ऐ शहंशाह मदीना, ये महीना हज का मुझको हर साल रुलाता है चला जाता है। मुझको हर साल रुलाता है चला जाता है। और उनके बस एक इशारे से वो डूबा सूरज, उनके बस एक इशारे से वो डूबा सूरज, उनके बस एक इशारे से वो डूबा सूरज। अस्र मौला को पढ़ाता है चला जाता है। वाह वाह वाह। अस्र मौला को पढ़ाता है चला जाता है। जिंदाबाद और जिंदाबाद। कहते रह जाते थे कुफार अली मौला को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहते रह जाते थे कुफार अली मौला को, कहते रह जाते थे कुफार अली मौला को। आता है सर को उड़ाता है चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आता है हज़रत। सर को उड़ाता है वाह वाह। चला जाता है। और हुक्म खाजा हो, वाह हुक्म खाजा हो क्या तो बात। खातिम भी अना सागर को। वाह हुक्म खाजा हो तो खातिम भी अना सागर को। वाह। एक कासे में उठाता है चला जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कासे में उठाता है चला जाता है। सुभान अल्लाह। और अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बियाबानी है। हाय हाय हाय। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बियाबानी है। राह भटकों को दिखाता है चला जाता है। राह भटकों को दिखाता है चला जाता है। वाह वाह वाह। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, सुभान अल्लाह। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना आता है, खुद ही पढ़ाता है चला जाता है। आता है खुद ही पढ़ाता है चला जाता है। और एक ये भी तो करामत है मेरे अशरफ की, एक ये भी तो करामत है मेरे अशरफ की। एक ये भी करामत है मेरे अशरफ की। लड़की मूरत को बनाता है चला जाता है। लड़की मूरत को बनाता है चला जाता है। काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और बाहर से आने वाले उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन आपके गांव में तशरीफ लाए। और ये सब हमारे हाशिम भाई की मेहनत और अशहद रजा बरकाती की मेहनत है, जो इन्होंने चुनिंदा लोगों को बुलाया और आपके गांव में तशरीफ लाए। आज इंसान ये कहता है कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन इंसान ये भी कहता है कि हालात से समझौता करो। अरे हालात से समझौता कैसे किया जा सकता है? हालात कभी दुरुस्त नहीं रहे, हालात कभी दुरुस्त नहीं रहे हैं। आप
कोई भी तारीख उठा करके देखिए, जब इस्लाम के ऊपर किसी ने हमला किया है, जब इस्लाम के ऊपर लोगों ने जुल्म तशद्दुद किया है, किसी को काला पानी की सजा हो जाती है, किसी को कोड़े लगाए जाते हैं, किसी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ता है। आज सलमान अजहरी साहब गए, लेकिन अल्लाह ने जाने से पहले उनका वो मकाम और मर्तबा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने नामूसे रिसालत के ऊपर पहरा दिया है तो अल्लाह ने उनके इज्जत में 4 चांद लगा दिए हैं। ज़माना आज उन्हें सलाम करने पर मजबूर होता चला जा रहा है। हालात से कभी समझौता नहीं हुआ है और न इंशाअल्लाह कभी समझौता नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम को मिटाना आज के दौर की बात नहीं है। इस्लाम को मिटाना उस जमाने से चला आ रहा है, पैगंबर आजम के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम को मिटाने वाले थे, लेकिन न इस्लाम कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटा है, न इस्लाम सुबह कयामत तक मिटने वाला है। इसलिए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही उभरेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कोई मिटाने वाली चीज नहीं है, न इस्लाम कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटा है, न सुबह कयामत तक मिटने वाला है। क्या बात, सुभान मैं आपको बताऊं, आपके घर के करीब में जो नाली बह रही होती है जी, हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि उनमें जो पनप रहे कीड़े और उनके मच्छरों को खात्मा हो जाए, लेकिन जब हिंदुस्तान के कीड़े और मच्छर नहीं खत्म हो रहे हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे खत्म हो सकता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह, क्या बात। जब पूरी कोशिश की जाती है, हम भी चाहते हैं कीड़ों को खत्म किया जाए, हम भी चाहते हैं इन मच्छरों को खत्म किया जाए। जब मच्छर नहीं खत्म हो रहे हैं तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान हिंदुस्तान से कैसे खत्म हो सकते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, हर जफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह इतना कह दीजिए कि तू हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। या रसूल अल्लाह इतना कह दीजिए कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हालात से समझौता करने पर इंसान मजबूर हो गया है। मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत हमारे लिए इतनी घातक नहीं है, इतनी नुकसानदेह नहीं है जितना मुसलमान हमारे लिए नुकसानदेह है। जब कोई मामला आता है, अभी अजान का मामला था, उसमें जब जोड़ा जाता है मुसलमान आगे निकल जाता है। क्या बात। लेकिन मुसलमानों, क्योंकि वो मुसलमान थे, मैं आपको बताऊं, जब हिलाकू खान ने कहा हम बगदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, एक दिन दौर वो आया, हिलाकू खान अपनी फौज लेकर के बगदाद के ऊपर हमला करता है। उस वक्त भी एक अल्लाह का मर्द कलंदर था जिसको हजरत जाम कहा जाता है। हजरत जाम के पास एक लकड़ी का कटोरा था। हजरत जाम उस कटोरे में पानी पीते थे, खाना खाया करते थे। जब हजरत जाम को पता चला हिलाकू खां की फौज बगदाद को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रही है, तो हजरत जाम ने अपना कटोरा उलाट दिया, पूरा बगदाद उस कटोरे के अंदर आ जाता है। सुभान। पूरा बगदाद उस कटोरे के अंदर आ गया। फिर हिलाकू खां की फौज आई, आने के बाद में बगदाद को ढूंढती रही, बगदाद को ढूंढती रही, बगदाद नहीं मिला।
लोग जाकर के कहने लगे, वाह क्या कहा कि हम बगदाद को तलाशते रहे, लेकिन बगदाद नहीं मिला है। हिलाकू खान ने कुछ वक्त लिया, फिर अपनी फौज को कहा कि अब जाकर के बगदाद पर हमला करो। बगदाद पर जब हमला किया गया तब हजरत जाम ने फिर कटोरा उलट दिया, बगदाद उस कटोरे के अंदर आ जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ऐसे ही बार बार कहा गया, लेकिन एक बार जब हिलाकू खां अपनी फौज लेकर जब बगदाद के ऊपर हमला करता है, हजरत जाम कटोरा उलटना चाहते हैं, क्या बात। इल्हाम होता है, अल्लाह का हुक्म होता है, ए जाम अब कटोरा मत उलटना। कई बार मोहलत दी गई है, ये बाज आने वाले नहीं है। पूरा बगदाद तबाह बर्बाद कर दिया गया, पूरा बगदाद नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और हिलाकू खां ने कसम खाई थी कि जब तक मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार तामीर करके और बैठ करके उसमें शराब नहीं पी लूंगा, उस वक्त तक कत्ल गारत नहीं बंद करूंगा। लेकिन उस वक्त भी एक मर्दे कलंदर थे, उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ बगावत करेंगे, मुकाबला करेंगे। लेकिन क्या देखते हैं, अल्लाह तातारियों के कांधों के ऊपर अल्लाह के मकबूल बंदों की रूहें थी, और वो सब यही कह रहे थे, ये गद्दार मुसलमान है, इसे भी मारो, ये गद्दार मुसलमान है, इसे भी मारो। लेकिन हिंदुस्तान में गद्दारों की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में तो वफादारों की जरूरत है। क्या और जैसे शायर ने कहा, हुक्म खाजा हो तो खादिम भी अना सागर को एक कासे में उठाता है चला जाता है। ऐसे मुसलमानों की जरूरत थी। और उस वक्त के मुसलमानों ने ये जो दीन इस्लाम हम देख रहे हैं, अगर दीन इस्लाम में हमारा कुछ भी लगा होता, हमें तकलीफ होती, हमें परेशानी होती, इसलिए इस्लाम में हमारा कुछ नहीं लगा है। आज हम इस्लाम को ठिठोली बाजी बनाए हुए हैं, हम इस्लाम के कोई अरकान पर चलने के लिए तैयार नहीं है। हम ये तो जरूर कह देते हैं कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े गौसुल वरा हैं, लेकिन हम हकीकत में ना आशिक़े मुस्तफ़ा है, ना आशिक़े गौसुल वरा है। सिर्फ नजरो नियाज करने से कोई सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो जाता है। सच्चा पक्का मुसलमान वही होता है जो मुस्तफा की बताई बातों पर चले, मुस्तफा के बनाए हुए कवानीन पर चले, मुस्तफा के बनाए हुए कवानीन पर सख्ती के साथ अमल करे। हम कहने पर मजबूर हो जाएंगे, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह फतह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं रहने वाला हूं, और हजरत बंदा नवाज गैसुदराज गुलबर्गा शरीफ के उस मर्द कलंदर का नाम है। एक दिन गौसे आजम का एक चाहने वाला, एक मानने वाला उनकी मजलिस में बैठा था। वो तारीफ बयान किए जा रहे थे, बयान किए जा रहे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम का दीवाना अपनी तारीफ, अपने गौस की तारीफ, अपने शहंशाह की तारीफ, गौसे आजम की तारीफ कर रहा था। लेकिन बंदा नवाज गैसुदराज गुलबर्गा शरीफ के उस मर्द कलंदर के जबान से निकला, गौसे आजम की जात तो अपनी जगह है, हम भी तो कुछ है, हम भी तो कुछ है। बस इतना कहना था, गौसे आजम को जलाल आया। जलाल आते ही
गौसे आजम ने विलायत को सल्ब कर लिया, विलायत को छीन लिया। और जब विलायत को छीना फिर क्या था, जब आदमी खाली होता है उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब इंसान के पास कोई ओहदा नहीं होता है, कोई दबदबा नहीं होता है, इंसान को मजा नहीं आता है। जब विलायत छीन लिया लोग कतराने लगे, अब लोग दूर होने लगे। अब बंदा नवाज, गैसु दराज, गुलबाज शरीफ के वो मर्दे कलंदर कहने लगे कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अपने पीर और मुर्शिद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को बुलाया, कहा ए मेरे शेख, ए मेरे शेख, विलायत सल्ब कर ली गई है, विलायत छीन ली गई है। कहा किसने विलायत सल्ब की है, किसने छीन लिया है? कहा गौसे आजम ने। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अपने सर को झुकाते हैं, मुराकबे में गए, मुराकबे में गए, कहने लगे सुना गौसे आजम जलाल में है, मेरे कहने की ताकत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है मैं कुछ करूं। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं, गौसे आजम जब जलाल में होते हैं तो क्या करते हैं। एक दिन गौसे आजम वाजो तकरीर कर रहे थे, मुरीदों को नसीहत कर रहे थे, एक चील चिल्ला रही थी, चील चिल्ला रही है। गौसे आजम ने यूं चील की तरफ गजबनाक नजर डाली है तो चील जमीन पर पड़ी हुई थी, चील जमीन पर पड़ी है। का मेरे बस की बात नहीं है। जब गौसे आजम का जिक्र खत्म हुआ, मुरीदीन चले गए, सोचने लगे जैसे मैं जिक्र कर रहा था, शायद ये चील भी अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का जिक्र कर रही हो, आपने उसको जिंदा किया, उड़ती हुई चली गई है। अब नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, हाँ मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, अपने पीर और मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को बुला सकता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को बुला सकता हूँ, मरता क्या न करता। कहने लगे चलो उन्हीं ही को बुला दो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आए, का क्या बात है। कहा विलायत को सल्ब कर लिया है, विलायत को छीन लिया गया है। का फिर विलायत वापस करा दीजिए। अरे विलायत को छीनने वाला कौन है। कहा अब्दुल कादिर जिलानी। मुराकबे में गए, कहा गौसे आजम जलाल में है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। उसका सुना जब गौसे आजम जलाल में होते तो क्या करते हैं। का एक शख्स आया गौसे आजम का मजाक बनाने के लिए। कई लोग मीटिंग करते हैं कि गौसे आजम का जायजा लिया जाए, गौसे आजम को जांचा जाए, गौसे आजम को परखा जाए कि ये वली है कि नहीं है, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं कि नहीं है। कहा कैसे परखा जाए। अपने लोगों में से एक को बुलाया, उसको कहा तुम मर जाना और हम तुमको कफन पहनाएंगे, चारपाई पे लिटाएंगे और बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी से नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। और जैसे ही पहली तकबीर अल्लाहू अकबर कहे तुम खड़े हो जाना, मजाक बन जाएगी, खेल बन जाएगा। लोग कहेंगे ये बड़े पीर हैं, ये अब्दुल कादिर जिलानी है, इन्हें जिंदा मुर्दा की तमीज नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया बयान कर रहे हैं। कहा सुना तुमने, जब गौसे आजम के पास गए, कहा नमाज जनाजा पढ़ाना है। गौसे आजम ने कहा किसी और से पढ़वा लो। कहा नहीं सरकार, आप ही से पढ़वाएंगे, आप ही से पढ़वाएंगे। आपका मर्तबा आला है, आपकी इज्जत आला है, आपका मर्तबा बुलंदो बाला है, आप नमाज पढ़ाएं। गौसे आजम कहते हैं किसी और से पढ़वा लो। कहा नहीं आपसे पढ़वाएंगे। कहा अब्दुल कादिर
मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाता है, जिंदों की नहीं। क्या बात। कहा अब्दुल कादिर मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाता है, जिंदों की नहीं पढ़ाता है। अब अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी कहते हैं, जब जनाजा आया सामने रखा गया, बड़े पीर से कहा पढ़ाइए। गौसे आजम कहते पढ़ा दिया जाए। कहा हाँ पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने पहली तकबीर की, दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि अब उनमें खिनपिशार पैदा हो गया। हमने तो बहुत तैयार किया था कि जैसे पहली तकबीर हो खड़े हो जाना, मजाक बन जाएगा, मजाक बनेगा। तब गौसे आजम सलाम फेर के जाने लगे। वो लोग आए झिंझोड़ करके, कहा तुम उठे नहीं, सारा खेल बिगाड़ दिया है। हम तैयारी करके आए थे, मजाक बनाएंगे, हमारा ही मजाक बन के रह गया है। अब झिंझोड़ रहे, उठने वाला नहीं है, उठने वाला नहीं है। अब गौसे आजम ने नजर उठाई, कहा अभी तक तो ये जिंदा था, इसको अब्दुल कादिर ने मार दिया है, अब कयामत से पहले उठने वाला ही नहीं। कहा इसको अब्दुल कादिर ने मार दिया है, अब ये कयामत से पहले उठने वाला नहीं है। अब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं, मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ। देखते देखते गुलबर्गा शरीफ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आ गए। अब उन्होंने कहा क्या बात है, विलायत छीन ली गई है, क्या चाहते हो, वापस करा दीजिए। कहा जब विलायत को वापस कराने के लिए कहा जब मुराकबे में गए, कहा अब्दुल कादिर जिलानी बहुत जलाल में है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ। उसी गुलबर्गा शरीफ में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी है, उन्होंने सब अपने सर को झुकाया, मुराकबे में गए। कहा मेरे बस की बात नहीं है, बहुत जलाल में है। कहा अपने पीर को बुलाऊंगा, अपने पीर को बुलाऊंगा। इतने में आवाज दी, हिंदुस्तान के राजा महाराजा हम सबके ख्वाजा हिंद अलवली सरकार गरीब नवाज आ गए। गरीब नवाज का आना था, सब अदब से खड़े हो गए। कहा क्या बात है, कहा बंदा नवाज की विलायत को सल्ब कर लिया है, छीन लिया है। कहा किसने सल्ब किया है, किसने छीना है? कहा किसी और ने नहीं, बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर ने छीना है। नाम सुना, कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत जलाल में है। कहा अपने पीर को बुला सकता हूँ। उसी गुलबर्गा शरीफ में ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा हिंद अलवली सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी गुलबर्गा शरीफ में है। कहा क्या बात है, बंदा नवाज की विलायत को सल्ब कर लिया है, विलायत को वापस कराना है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने सर को झुकाया, कहा मेरे भी बस की बात नहीं, बहुत जलाल में है। और सबको पता है जब वो जलाल में होते हैं तो क्या कर देते हैं। कहा बस मैं अपने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला सकता हूँ। देखते देखते उसी गुलबर्गा शरीफ में हम सबके प्यारे आका व मौला जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। मेरे आका आए, का क्या बात है, विलायत सल्ब कर ली गई है, विलायत को वापस कराना है। कहा अच्छा किसने विलायत को सल्ब किया है? जवाब मिलता अब्दुल कादिर जिलानी। क्या बात। मेरे आका फरमाते हैं वो तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा नूरे नजर है, मेरा लफ्ते जिगर है, मेरी बात टालेगा नहीं। लेकिन मैं ये बात अब्दुल कादिर से नहीं कह सकता हूँ, मैं उसकी बात उसकी माँ खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहता हूँ। इतने में मेरे आका ने अपनी लफ्ज़े जिगर नूरे नजर हजरत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ को बुलाया। जब
सबने पर्दा किया। मुस्तफा की शहजादी आई है, मुस्तफा की बेटी आई, और मेरे आका की शहजादी फरमाते अब्दुल कादिर क्या बात है, क्यों विलायत को वापस नहीं कर रहे हो? कहा दादी जान मैं विलायत को वापस भी कर रहा हूं, और एक विलायत अब्दुल कादिर अपनी तरफ से दे रहा है। तमाम वलियों के पास एक विलायत है, बंदा नवाज, गैसो दराज, गुलबर्गा शरीफ के मर्दे कलंदर के पास 2 विलायत। वो गौसे आजम है जिन्होंने ईशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज पढ़ी है। एतराज करने वाले एतराज करते हैं, कब सोए कब जागे, कैसे कैसे उन्होंने नमाज पढ़ी। अरे उनकी हालात जिंदगी पर आप नजरे सानी कीजिए, आप उनकी जिंदगी को देख लीजिए। जब बात आई थी, एक और अल्लाह के वली थे और एक अब्दुल कादिर जिलानी थे, तब उन्होंने कहा कि महबूब बनना आसान है या आशिक बनना आसान है। तब उस मर्दे कलंदर ने बड़े पीर से कहा कि अगर महबूब बनोगे जमाना तुम्हारे नाज उठाएगा, महबूब बनोगे तब तुम्हें नजरों से उठाया जाएगा, तुम्हें कदमों पे, तुम्हें जो है कांधे पे उठाया जाएगा, तुम्हारे पैर को सर का ताज बनाया जाएगा। लेकिन जब आशिक बनोगे तो मेरी तरह चील कव्वे नोच के खाएंगे। तो गौसे आजम वहीं पर खड़े हुए, कहा अल्लाह अल्लाह मैं आशिक भी बन के दिखाऊंगा और महबूब भी बन के दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ भी आशिक महबूब की ज्यादा इज्जत की जाती है और वहां भी महबूब की ज्यादा इज्जत की जाती है। अब क्या था, दिल में तड़प पैदा हुई कि फला इल्म हासिल करने के लिए चला जाऊं, मैं इल्म हासिल करूं, मैं पढ़ाई करूं। गौसे आजम की उम्र शरीफ तकरीबन 18 साल है और गौसे आजम की माँ की उम्र तकरीबन 78 साल है। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर जगह मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। आज ये जलसा रखा गया, महफिल रखी गई, आज बगदाद के शहंशाह भी यहाँ पर हाजिर है। आमना के लाल, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, आमना के नूरे नजर भी जलवा फरमा है। इसलिए जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुशनसीब होता है। आज ये ना समझो कि यहाँ पर बज़ाहिर आदमी कम नजर आ रहे हैं, अल्लाह की मखलूक कम नहीं है। यहाँ पर औलिया भी है, कुतुब भी है, अब्दाल भी है, अगवास भी है, औताद भी है, वली अल्लाह, बुजुर्गाने दीन भी है और फरिश्तों की तादाद यहाँ पर बेशुमार है। जब गौसे आजम का जिक्र किया करते थे तो गौसे आजम फरमाते हैं इतने फरिश्ते होते थे, इतने फरिश्ते होते थे, इतने फरिश्ते होते थे कि जब मैं आसमान की तरफ अपना सर उठाता था तो फरिश्ते यूं लटके रहते थे, आसमान दिखाई नहीं देता। गौसे आजम की शान हमारे समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो कादरी हैं। और शायर ने भी कहा है मैं कादरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। लेकिन जब तक हम गौसे आजम के मिशन को अपनाएंगे नहीं, उनके मिशन पर चलेंगे नहीं, हम हर रास्ते में ठुकराए जाएंगे, हर रास्ते में मारे जाएंगे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए यह कौम जब तक बदलेगी नहीं उस वक्त तक इसका कुछ नहीं होने वाला है। शायर कहता है सुभान अल्लाह कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता है जिससे ना हो एहसास अपनी हालत बदलने का। और न समझोगे
तो मिट जाओगे। ऐ दुनिया के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आज हमारे गांव से, हमारे घर से, हमारी बिरादरी से, रिश्तेदारी से अगर एक शख्स रुखसत हो जाता है, कोई ये बता दे कि साल भर तक उसका तज़किरा हो रहा हो, साल भर तक उसको लोग याद कर रहे हो, कोई याद करने वाला नहीं है। लेकिन जो अपनी जिंदगी को फना फिल्लाह, फना फिर रसूल कर देता है, फिर उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाला हो जाता है, इतना बुलंदो बाला हो जाता है। रब फरमाता मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ। अब एतराज करने वाला कहेगा कि अल्लाह तो जबान से पाक है, अल्लाह तो हाथ से पाक है। हर दौर में एतराज करने वाले पड़े हैं और पड़े रहेंगे, लेकिन इस्लाम में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग न कल थी, न आज है, न सुबह कयामत तक होने वाली है। इसलिए इस्लाम को हमने नहीं सींचा है। इस्लाम को फातिमा के लाल इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनकी बेटी सैयदा फातिमा आबिदा जाहिदा और उनकी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब ने सींचा है। मैं एक वाकया और आपके सामने बयान करूंगा। अगर दीन इस्लाम में हमारा कुछ लगा हो तो बताइए। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, तमाम लोग बैठे हैं। कबीले बनी सुलैम से एक शख्स आया, मेरे मुस्तफा फरमाते क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, जैसा मेरा जाहिर है मेरा वैसा ही बातिन है। मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतने में उस आने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह कुछ मिल जाए। उसी मजलिस में हजरत उस्मान गनी बैठे थे। मेरे आका फरमाते है कोई मेरे उस गुलाम को सवारी दे। हजरत उस्मान गनी बैठे हुए थे। कहा या रसूलल्लाह मेरा घोड़ा बाहर में अता करता हूँ। कहा कोई कपड़ा दे। किसी ने कहा या रसूलल्लाह कपड़ा मैं देता हूँ। कबीले बनी सुलैम से आने वाला कहता है या रसूलल्लाह सवारी तो कपड़ा अलग है, कई रोज हो गए हैं खाना नहीं खाया हूँ, या रसूलल्लाह कहीं से खाने का इंतजाम करा दीजिए। पैगंबर आजम बैठे हुए हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसारो, कौन है जो मेरे इस गुलाम को खाना खिलाए? 350 सहाबा बैठे हैं, सबकी गर्दनें झुक गई, कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे आका फरमाते हैं है कोई मेरे इस गुलाम को खाना खिलाए? कोई आवाज नहीं। फिर मेरे आका ने कहा तो हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म हो कोई खाना न खिलाए। हंसते हंसते हम आपके नाम पर अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन इन लोगों में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके घर एक रोटी का टुकड़ा मौजूद हो। ऐसे दिन फैलाया गया है, एक रोटी का टुकड़ा मौजूद नहीं है। फिर मेरे आका फरमाते हैं ये मेरा चाहने वाला क्या ऐसे ही चला जाएगा? सलमान फारसी कहते हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे आका फरमाते तुम्हारे यहाँ तो कई रोज से, तुम कहां से इंतजाम करोगे? कहा या रसूलल्लाह इंतजाम कर दूंगा। दौड़े दौड़े गए, हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा। कहां जा रहे हैं? कहीं और नहीं, काशान है, फातिमा पे जा रहे हैं, हसन हुसैन के घर पे जा रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत फातिमा फरमाती कौन? कहा मैं सलमान फारसी। कहा चचा बताइए कैसे आना हुआ? कहा बेटे एक मेहमान आया है, खाना खिलाना है। हजरत फातिमा ने अपने पूरे घर पर नजर डाली।
कहा चचा कई रोज हो गए मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है, मेरे घर में एक रोटी का टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। हजरत सलमान फारसी से कहा चचा किसी और के यहाँ लिए जाओ, का कोई खिलाने वाला नहीं है। तब हजरत फातिमा ने कहा ए चचा फिर अपने से दूर करो। हजरत सलमान फारसी ने उस नौजवान को दूर किया। हजरत फातिमा ने अपनी चादर ततहीर ली। चादर ततहीर लेने के बाद में कहा ए चचा सामने शमून यहूदी है, इस चादर को दामन में लिपेट लो और ले जाने के बाद में इसको जो है शमून यहूदी के यहाँ बेच देना और बेचने के बाद आटा ले लेना और इस गुलाम की, इस नौजवान की जो है खाना खिला देना। अल्लाहु अकबर। वो मुस्तफा की शहजादी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो चादर रखता है, अंदर गया, तराजू के बाट उठाए, तराजू पर जौ आटा रख रहा था। इतने में देखा ये चादर किसकी है, का मुस्तफा की शहजादी की है। दौड़ के अंदर जाता है, कहां जा रहे हो? एक किताब उठा के लाया। कहा ये किताब मेरे पैगंबर की है, ये किताब मेरे पैगंबर ने लिखी है, लेकिन लिखी तुम्हारे पैगंबर की बेटी की बात लिखी है। का क्या लिखा है? का इसमें यह लिखा है कि एक रोज ऐसा आएगा मुस्तफा के दरवाजे के ऊपर एक नौजवान आएगा, खाना तलब करेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मुस्तफा की शहजादी अपनी चादर बेच करके उसकी जरूरत को पूरा करेगी। अपनी चादर को बेच करके उसकी जरूरत पूरा करेगी। अल्लाहु अकबर। शमून यहूदी ने तौला, तौलने के बाद आटा सलमान फारसी, और सलमान फारसी आगे आगे हैं, शमून यहूदी पीछे पीछे है। कहा तुम्हें आटा देना था, तुमने दे दिया है, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा तुम मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ये आटा हजरत फातिमा की गोद में डालो और मैं मुझे मुस्तफा जाने रहमत शमाए बज़्म नबूवत के कदमों में डाल दो। शमून यहूदी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर गिर जाता है और कलमा पढ़कर मुशर्रफ़े बइस्लाम हो जाता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा मुस्तफा की शहजादी ऐलान नबूवत से मेरे आका ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। ऐलान नबूवत बाद में किया है, और जब शहजादी शादी कर दी है, ऐलान नबूवत बाद में किया है। ऐलान नबूवत जब बाद में किया है तो सब मुस्तफा के दुश्मन हो गए, मक्के के लोग मुस्तफा के दुश्मन हो गए और मुस्तफा की शहजादी को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। और मुस्तफा को इतनी तकलीफ दी, इतनी परेशानी दी कि एक वक्त वो आया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का शहर छोड़ना पड़ गया। सिर्फ 5 मिनट की बात है, आप लोग और बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि मैं भी तकरीबन 180 किलोमीटर से आया हूँ और सुबह इंशाअल्लाह फौरन रवाना होना है। जब ऐलान नबूवत से पहले जब मुस्तफा ने शादी कर दी, ऐलान नबूवत किया, ससुराल वालों ने बहुत मारा, मुस्तफा की शहजादी को बहुत मारा और मुस्तफा जाने रहमत से मिलना जुलना बंद कर दिया। मुस्तफा आते जाते रहते थे। मुस्तफा की शहजादी अपने बाप की जियारत किया करती थी। बाप का बेटी से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। बेटे को अगर मना कर दिया जाए कि अपने बाप से नहीं मिलोगी, अपने माँ से नहीं मिलोगी, तो बेटी नहीं मानेगी, बेटा तो मान जाएगा हम अपने बाप से नहीं मिलेंगे, अपनी माँ से नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर उसकी बेटी से मना कर दिया जाए कि अपने बाप से नहीं मुलाकात कर सकती हो, तो वो बेटी नहीं मानने वाली है, सब कुछ तोड़ डालेगी, लेकिन इस बात को कभी नहीं मानेगी। बहुत गहरा रिश्ता है बाप और बेटी का। तो
पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आया जाया करते थे, रास्ते से निकला करते थे, तो दीदार किया करती थी, देख लिया करती थी, और जब देख लिया करती थी सुकून मिल जाता था। लेकिन उन लोगों ने मुस्तफा की शहजादी को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशानी दी। ऐसे ये दिन हम तक नहीं आया है, इसके लिए तो कुर्बानी मुस्तफ़ा के घर वालों ने दी है, मुस्तफ़ा के शहजादों ने दी है, मुस्तफ़ा की शहजादी ने दी है। और वो कौन सी बेटी है? हजरत सैयदा ज़ैनब है, जिन्होंने इस दीन इस्लाम के लिए अपने जो है अपनी जान तक दे दी है। लेकिन अपने नाना खत्म किया जाए, जरूरत हो तो खत्म कर दे, क्योंकि आओ भाव भी हम सब देख रहे हैं। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, क्योंकि बहुत दिनों बाद आता हूँ, अगर जो है ऐसे ही ये सब करना हो तो जो है हमें बुलाने की जरूरत भी क्या पड़ गई। हम बड़े मजमे में बोलने वाले नहीं हैं, हम छोटे ही मजमे में बोलने वाले हैं, जहाँ बिल्कुल सुख शांति हो, कोई जो है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कहने वाला ना, वही बोला करते हैं। जब हजरत सैयदा ज़ैनब अपने बाप का दीदार करती थी, ज़ियारत किया करती थी, लेकिन एक वक्त आया वहां के लोगों ने तकलीफ दी। मुस्तफा जो है मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए, और एक दिन हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मेरा देवर है वो थोड़ा नरम दिल है, मेरा ससुर भी सख्त है, मेरा शौहर भी सख्त है, मेरी सास भी सख्त है, बहुत तकलीफ देते हैं, जुल्म करते हैं, सताते हैं, परेशान किया करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो मुस्तफा की शहजादी को एक काफिला जाने वाला था, कहा उसके साथ कर दो, लेकिन वो काफिला ऊंटों से था, और ये लोग पीछे से मुस्तफा की शहजादी को पकड़ लेते हैं, बालों को पकड़ा है, मुस्तफा की शहजादी को बहुत मारा है, बहुत मारा है, यहाँ तक कि एक बदबख्त ने ऐसा नेज़ा मारा कि मुस्तफा की शहजादी के पेट में लग जाता है, इतना जख्म हो जाता है, इतना जख्म हो जाता है, खून बह जाता है, बीमार पड़ जाती है, और वहीं से ऊंट पर लाद करके फिर वहीं लाया जाता है, फिर वहीं लाया गया। और जब लाया गया कोई इलाज नहीं, कोई हकीमों को नहीं दिखाया गया, कोई तबीबों को नहीं दिखाया गया। जब नहीं दिखाया गया, मर्ज बढ़ता रहा, मर्ज बढ़ता रहा, मर्ज बढ़ता रहा। एक वक्त वो आया कि लोगों ने कहा इसको वापस कर दो, वरना ये मरने वाली है। हकीमों ने बताया ये मरने वाली है। एक दिन उन लोगों ने मुस्तफा की शहजादी को ऊंट पर बिठा दिया और मदीने की तरफ रवाना कर दिया। इधर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि मेरी बेटी आने वाली है, मेरी बेटी आने वाली है, पैगंबर आजम मदीने के बाहर आ गए। बाहर आए किसके लिए? अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए आए। और जब ये बेटी बैठी है, बाप सामने बैठा है। बाप कौन है? इमामुल अंबिया है, अल्लाह का हबीब है, कौनैन का तबीब है, हम सबका मसीहा है। बेटी कहती जा रही है, बाबा जान आपके दीन के लिए मुझे मारा गया है, आपके दीन के लिए मुझे सताया गया है, आपके दीन के लिए मैंने अपनी जान दी है, आपके दीन के लिए। बेटी कहती जा रही है, और मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक नबूवत वाली आंखों से आंसू बरसते जा रहे, बरसते जा रहे, बरसते जा रहे। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई, और उसी बीमारी में मुस्तफा की शहजादी का विसाल हो जाता है। अब जब विसाल हो गया तो लोगों ने कहा नहलाया धुलाया जाए। तो लोग जब आए नहलाने के लिए, तो पैगंबर आजम ने फरमाया कि नहलाओ, कफन उस वक्त तक नहीं देना जब तक मैं न कहूं। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
एक चादर जो तहमत की जगह पर पहनी थी, मुसम्मिल वाली चादर को उठाया, कमर में बांधा और उस चादर को उठाया। का एक चादर मैंने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रुखसती के वक्त दिया था और एक चादर में अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को कफन के तौर पे देता हूं। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कब्र में उतारा। मेरे मुस्तफ़ा के आसार, चेहरे के तगय्युर व तबद्दुल बदलते जा रहे। फिर कुछ देर के बाद मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब पर खुशी के आसार जाहिर हुए। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह अभी तो आप बहुत परेशान थे। कहा मैं ये सोच रहा था मेरी बेटी ने इस दीन इस्लाम के लिए अपनी जान दी है, कब्र मेरे बेटी को कैसे दबाएगी, लेकिन अल्लाह की रहमत मचल गई। कहा है मेरे महबूब बेटी आपकी है, जैसा आपका हुक्म होगा वैसे ही उस पर अमल किया जाएगा। वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहजादी है, जिसने इस दीन इस्लाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अगर आज हमारा दीन इस्लाम में लगा होता तो ये दीन इस्लाम में अगर कोई भी अगर आंख उठाने की कोशिश करता, हमें तकलीफ होती, हमें परेशानी होती। ये दीन इस्लाम हमें आसानी में मिल गया है, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई किसी की बगावत करता है, कोई किसी की मुखालिफत करता है, कोई किसी के ऊपर लान तान करता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये दीन इस्लाम हमको बड़ी आसानी के साथ मिल गया है। अरे उनसे पूछिए जिन्होंने करबला के तपते हुए सहराम में अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम की बुनियाद को इतना पुख्ता कर दिया है, कयामत तक के लोग उससे टकराते रहेंगे, लेकिन दीन इस्लाम के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। इसलिए चमन में फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मिलेंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में जो गलतियां खामियां अलग से हो गई हो, मौला अपने हबीब के सदके माफ फरमाए, बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए।